नमस्कार। तो 22 जनवरी का पर्व जो कि दिवाली और रामनवमी और सब मिलाकर एक साथ मनाया गया, वो बीत गया है। बहुत अच्छे से बीता। बहुत पूरे देश में उल्लास रहा। छोटी-छोटी सोसाइटीज़ से लेकर बड़ी-बड़ी मोहल्लों तक और बड़े-बड़े शहरों तक लोगों ने बड़े उल्लास के साथ मनाया। लेकिन शायद साउथ वालों को उतना मज़ा नहीं आया या नॉर्थ ईस्ट में उतना मज़ा नहीं आया लोगों को। लेकिन नॉर्थ और वेस्ट इंडिया ने इसे बहुत अच्छे तरीके से मनाया। और बीजेपी का जो ये सफल आयोजन था, बीजेपी का इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को, पार्टी ने अपने आप को इसका सर्वे सर्वा मान लिया है 1989 से। और ये पार्टी का आयोजन था इसलिए भी कि जिस जिस प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर इसके लिए, इस पूरे आयोजन के लिए अलग से बजट भी दिए गए थे हर जिले और हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। जैसे कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हर जिले को करीब 1.25 करोड़ का बजट दिया गया था, जिससे हर मंदिर में ढोल मंजीरे, हारमोनियम और लाउड स्पीकर का प्रबंध किया गया था। तो गाना बजाना, राम भजन, ये सब होता रहा। अब इस प्रोग्राम में, इस जो आयोजन में, जिसका कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यजमान के तौर पर ये कंसिग्रेशन किया, जो प्राण प्रतिष्ठा की, उस आयोजन में कौन नहीं आया, इसका चर्चा भी अब आम हो रहा है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो खुद भी नहीं आई, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं आए। जगदीश धनखड़ जी वैसे हर जगह काफ़ी शोर शराबा करते हैं जाकर, लेकिन यहाँ पर उन्हें नहीं बुलाया गया या वो नहीं गए। बीजेपी के जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं, मेरा मतलब है जो 1989 में जो सबसे ज़्यादा राम मंदिर के आंदोलन को सबसे ज़्यादा बढ़ा रहे थे, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, ये सब कोई इनवाइटेड नहीं थे। विनय कटियार तो वहीं रहते हैं फैजाबाद में, अयोध्या में, वहाँ के एमपी रह चुके हैं कई बार, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। और अनिमंत्रण का एक नया शब्द जुड़ा सबके शब्दकोश में। चंपत राय जी ने, जो कि इसके सेक्रेटरी हैं इस रामलला ट्रस्ट के, उन्होंने अनिमंत्रण का एक नया शब्द जोड़ा। इसका मतलब यह है कि हमने आपको निमंत्रण दिया लेकिन आप मत आना। जैसे मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी और शायद राष्ट्रपति जी को भी अनिमंत्रण दिया गया। अब जो बुलाए गए उनकी स्थिति देखिए। सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन काफ़ी फुर्सत में रहते हैं, वो हर आयोजन में जाते हैं, भाजपा के पूरा बच्चन परिवार जाता है। लेकिन उसके अलावा कौन कौन आए? रणबीर कपूर और आलिया, उधर से रणदीप हुड्डा, सुरेश ओबेरॉय के बेटे विवेक ओबेरॉय, इस तरह के लोगों को बुलाया गया। किसी ने कहा होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में अभी शादी करके आए हैं रणदीप हुड्डा जी, तो इनको बुला लिया जाए। साउथ में विवेक ओबेरॉय बड़ा विलेन का रोल करते हैं, तो इन्हें बुला लिया जाए। तो इस तरह ये साउथ नॉर्थ ऐसा ऐसा करके जो गेस्ट लिस्ट बनी थी, उसमें आश्चर्यजनक रूप से साधु संतों का, ये जो बी ग्रेड के साधु संत हैं, मेरा मतलब है रविशंकर, रामदेव, धीरेन्द्र शास्त्री, इस तरह के लोग वहाँ जमघट मचाए हुए थे। जो नहीं गए उनमें सबसे प्रमुख हैं हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रमुख शंकराचार्य। चारों शंकराचार्यों ने जाने से मना कर दिया। अब ये सब तो किसी भी आयोजन का पार्ट होता है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्यों को बदनाम किया जा रहा है अब, ये निंदनीय है, शोचनीय है। आखिर हम सब सनातन धर्म के समर्थक हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम राम राज्य लाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपने शंकराचार्यों की सुने। कम से कम यही एक गद्दी है जो 150 पीढ़ियों से चली आ रही है निर्बाध रूप से।
अगर आज कोई कह रहा है शंकराचार्य कि ये गलत है तो हमें मानना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की गद्दी तो पिछले 70-75 साल में ही बनी है। इससे पहले तो देश में सिर्फ राजपाट था या स्पिरिचुअल गद्दी होती थी, जो हमारे सनातन धर्म की शंकराचार्यों की है। कभी भी आपने किसी भी मुसलमान को अपने मौला मौलवियों या किसी भी बोहरा को अपने जो समाज के लीडर हैं उनको कोसते हुए सुना है? कभी किसी को आपने क्रिश्चियन को सुना है आपने कि पोप को गाली दे रहे हैं? इसी तरह हमें अपने शंकराचार्यों का पूरा सम्मान करना चाहिए। अगर वो सनातन धर्म से रिलेटेड कोई बात कह रहे हैं तो ये हमें सुनना चाहिए, भले राजनीतिक तौर पर वो हमें एक्सेप्टेबल हो या ना हो। अब ये बहुत अच्छी बात रही कि 500 साल में हम सोच रहे हैं कि हम रामचंद्र जी को लेके आए हैं, अब उनका नाम भी बालक राम कर दिया गया है और वो अधूरा मंदिर भी एक दिन पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या हम आने वाले कुछ वर्षों में सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि मथुरा, वृंदावन और इस तरह के सब जगह के मंदिर बने, या हम अपने लोकतंत्र को भी मजबूत करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि दोनों ही काम उतने ही जरूरी हैं। आप क्या सोचते हैं? लिख भेजें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।